अभी मैं बेगूसराय में हूँ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी बाबा धाम जा रहे हैं, देवघर जा रहे हैं तो सावधानी से जाए, नहीं तो आपके साथ भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जी हाँ, मैं बता दूं कि बहादुरपुर पंचायत के एक व्यक्ति जो कि बाबा धाम जा रहे थे, उनके साथ और भी सहयोगी थे। कहा यह जा रहा कि लगभग 4 से 5 व्यक्ति स्कॉर्पियो में सवार होकर बाबा धाम गए थे और रिटर्निंग में जो है आपको डुमरा मराची के आसपास एक्सीडेंट हो जाती है। यानी इस गाड़ी में एक अज्ञात वाहन इतनी तेज़ टक्कर मारती है कि सभी लोग मौके पर ही घायल हो जाते हैं, लेकिन उसमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। बताया ये भी जा रहा है कि 3 व्यक्ति और हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमाम बातों की जानकारी पहले हमारे साथ मुखिया जी हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर पूरी घटना क्या है और घटना आखिर कैसे हुई है। मुखिया जी, घटना कैसे हुई है? देखिए, एक के क्रम में घटना हुआ और वहाँ पर जो है गाड़ी खड़ी थी, दूसरा अज्ञात वाहन आकर के मार दिया, गाड़ी में मार दिया। और इसमें एक व्यक्ति तो गंभीर रूप घायल था और 3 गो और भर्ती भी है और क्रिस हॉस्पिटल में उसको भर्ती कराया गया और वहाँ पर दम तोड़ दिया। और उनका नाम है श्री पूजन तौती, पिता का नाम है घुरन तौती, घर लखनपुर वार्ड नंबर 2 पड़ता है, बहादुरपुर पंचायत। तो अब आगे इनकी डेथ हो गई है, इनके पास मुझे ऐसा पता चला कि 4 बच्चे हैं, पत्नी है, कमाने वाला कोई रहा नहीं। 4 लाख मुआवजा जो मिलता है, सारा प्रावधान क्या है और कैसे क्या मिलेगा? देखिए, मिलना चाहिए। बहुत दुखद घटना हम लोग जब से सुने हैं, हम लोग आए और बहुत दुखद घटना है। 4 लाख जो सरकार से मुआवजा मिलता है, हम लोग अपना दम तक प्रयास करेंगे और आगे भी मिलजुल करके साथ देंगे जहाँ तक हो सके। और हमारा जो हम कबीर अंतुष्टि से जो देते हैं वो अभी दे देते हैं। चूँकि मटिहानी विधानसभा वो क्षेत्र पड़ता है, आप वहाँ के मुखिया हैं, सारी जनता की निगाह आपकी तरफ लगी हुई है। क्या विधायक से कोई वार्ता हुई है, ये जो मुआवजा सरकारी फंड होती है? अभी तो हम लोग थाना पर थे तो विधायक जी भी फ़ोन करके आश्वासन दिए और उन लोग को भी थाना प्रभारी को फ़ोन करके पोस्टमार्टम के लिए भेजे हुए हैं। बाकी वो लोग बिल्कुल आशा है, उम्मीद है सहयोग करेंगे। अच्छा, 4 लाख रुपया सरकारी फंड के अलावा क्या और भी कोई प्रावधान होगा? जी है, ब्लॉक से मिलता है, पारिवारिक लाभ योजना है, 20,000 रुपया उसमें मिलता है और 4 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलता है और 3,000 रुपया हम लोग को कबीर अंतुष्टि के माध्यम से देते हैं। यही प्रावधान है। तो आपने देखा कि मुखिया जी का साफ तौर पर कहना है कि 4 लाख रुपया सरकारी फंड से जो मिलना तय होता है वो तो मिलेगा ही। विधायक से भी बातचीत हुई है, चूँकि मटिहानी क्षेत्र के विधायक राजकुमार सिंह से वार्ता हुई, उन्होंने सारा प्रोसेस करने के लिए कहा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सरकारी फंड से तो मिलेगा ही, साथ ही साथ ब्लॉक स्तर से भी कुछ ना कुछ फंड मिलेगी। और मुखिया जी जो कि बहादुरपुर पंचायत से है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जितनी भी फंड होगी मैं इस पीड़ित परिवार को देने का प्रयास करूँगा। शिव पूजन सहाय जिनकी मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में, उनकी पत्नी है, ग्रामीण है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या है मामला मैडम, कैसे एक्सीडेंट हुआ? फेंक देलखिन। अच्छा, तब वहाँ से एलखिन, तब की कहै छै डॉक्टर लगा अविनाश कुमार लगा बाहरी में भर्ती हमको छोड़ दिल, बाहर में छोड़ दिल के गरीब लोग रहे। हमें लिए कर्जा ऋण करता बाहरी में ओकरा छोड़ने रहे, तब भर्ती के 3 बजे लाख छोड़ा गया 1:30 बजे। जेकरा जर में गेलै तो अपन पेशेंट के भर्ती क्या लेलकै, ओकरा छोड़ दिलकै बाहरी में। घटना कब हुई है? घटना होले 3 बजे भोर में। कब? 4 तारीख? 6 तारीख। 6 तारीख को सुबह में? हाँ। अच्छा, कहाँ घटना हुई थी ये? मराची में। मराची में हुआ? हाँ। अच्छा, इनके साथ और भी कोई थे? छतनी तब चिन्हने जानने छथिन, दोसर धबौली के छथिन। अच्छा, वो लोग इलाज में हैं? हाँ, इलाज में छथिन। अच्छा, इनका ज़्यादे रहन तब अपना भर सब रुपा पैसा लगेलिए, ओन्ने आने से नहीं टिकलक। गरीब लोग भए गेलै कर्जा, 2 लाख कर्जा, 3 लाख भए गेल, कहाँ से हमे तोड़बै? तो अपने से मदद करबै तभिए ने जाके होतै।
ये क्या करते थे? मजदूर करती। मजदूरी करते थे? हाँ, अच्छा, मजदूरी करे रहथिन। आप कौन हुए? हम उनका बहन बेटी हुए। अच्छा, क्या जानते, क्या घटना हुई थी? हम मौसी वहाँ पर गए, मतलब मेरा मौसा जी लगते हैं वहाँ पर मतलब ऐसी ही बाहर में उनको बैठाया गया था। गए तो वहाँ पर गए तो बोला कि बेटी पानी दो, फिर बोले कि हमरा जल्दी से भर्ती करवाओ। गए अंदर कंप्यूटर के पास, बोला रुपया जब तक जमा नहीं करेगी तब तक भर्ती नहीं लेंगे। अच्छा, तो हम लोग तब तक फ़िलहाल में कर्जा उर्जा लेके गए थे 20,000, पूरा पैक किए, उसके बाद हाथ लगाया डॉक्टर। अच्छा, पानी उन्हीं टंग दिया, खाली ऊपरे से देखे, सर पूरा फटा हुआ था, मुंडी ऐसे ऐसे हुआ, हम ही हाथ दिए, देखे फटा हुआ था। फिर कंप्यूटर के बोले तब सिलाई किया उसको, तब फिर अंदर ले गया जांच में, फिर बाहर निकाला पानी, आईसीयू जांच हुआ, फिर बाहर में पानी उन्हीं टैंक के बस छोड़ दिया ऐसे। मतलब क्या लगता है अगर इलाज सही ढंग से होता तो बच सकते थे क्या? हाँ, अच्छा, टाइम पे होता तो बच जाते। यानी पैसे की कमी की वजह से इनकी जान चली गई। पैसा जितना हुआ कर्जा उर्जा करके हम व्यवस्था किए। अच्छा, हम लगता है इलाज भी थोड़ा ढिलाई हो गया। इलाज में ढिलाई हुआ? हाँ, अच्छा, काहे कि जब वो बोल रहे थे, मतलब पानी उनको तो सब चीज़ मुंह के अंदर जितना गुद्दा उद्दा होता है सब चीज़ निकल गया था। पानी उन्हीं बोल रहे थे तो कंप्यूटर से पूछ के उनको बोले, बोला थोड़ा दे सकती है, थोड़ा दिए, सब चीज़ जांच उच करके बाहर जब निकाला न तब बोला थोड़ा दे सकती है, दिए थोड़ा। उसके बाद ठीक थे, थोड़ा ठीक हुए, फिर पता नहीं क्या हो गया एकाएक। कितना दिन तक भर्ती रहे थे हॉस्पिटल में? कल ही, मतलब कल 1:30 बजे में हुए थे सर। कल 1:30। हाँ, अच्छा, किस्त भी उठाई, आप कैसे भरेगी आप बोलिएगा। अच्छा, किस्त उठा के इलाज में लगाए थे? हाँ, किस्त अच्छा, कितना किस्त उठाए थे मैडम? उठाए थे मने भरते तो की कहै छै 26 लाख भरे रहिए। अच्छा, तो एगो अगला सप्ताह में चुकि गेलै तो फिर 2 गो चलै छै, एगो लाइट लेलिए, 3 गो चलै छै। आ फिर की कहै छै 10 टकिया वाला में जुड़ल रहिए तो ओहो उठेने रहिए। तो किस्त कैसे भरिएगा अब? तो सर हम क्या करेंगे, आप ही लोग ने दिए तब न हम भरेंगे। माफ करवा दीजिए। कितने बच्चे हैं आपके? 4 गो है, अच्छा, छोटे छोटे है। कितना उम्र होगा सबका? एक लड़की है, जवान है, अच्छा, 18 साल पढ़ती है वो? पढ़ने लगती है, आप छोड़ दिए। और जो 3 है? हाँ, वो एक छोटा है, एगो बच्चा छोटे सनक रहे तो पढ़े लिखे नहीं रहथिन, घर में मने नहीं पढ़लक, बस चलि गेलखिन घूमे आल, छै बड़का बेटा गेल छै। हाँ, अच्छा, अच्छा, तो घूमे आल गेल छै तब ओकरा नहीं बेहोश भए गेल, ओकरा कथी नहीं थिए। अच्छा, 3 गो बच्चा के नेने अयली। तीनों अभी एकदम छोटा छोटा है? हाँ, 3 लड़की जवान है, 18 एगो लड़की छै जो 19वां साल चल रहा है। उनकी शादी वगैरह कैसे होगी अब? अपने मदद करिए तभी न होगा। कि घर का जब एक व्यक्ति जिसे आप गार्जियन कहते हैं, अगर उनकी किसी भी तरह से मौत हो जाती है तो क्या विपत आती है। इनका कहना है कि एक बच्ची जो कि 19 साल की है, उनकी शादी भी करना है, 3 बच्चे जो कि काफ़ी छोटा है, नाबालिग आप कह सकते हैं, उनका परवरिश कैसे होगा। किस्त लेकर इन्होंने जो है इलाज में लगाया है, वो किस्त कैसे अदा करेंगे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, समाज के लोग हैं, यानी 5 समाज से आते हैं, मैं चाहूँगा कि 5 समाज के जितने भी नेतागण हैं वो इनका मदद करें। बिटिया की शादी भी करनी है। मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, खास करके 5 समाज के लोगों के पास, वो सभी आकर मिले, इनको जो है विपत्ति से उबारे और इनका जीवन यापन आगे कैसे चलेगा इसका भी भरपाई करने का प्रयास करें। जनक दास जी है, 5 समाज के नेता भी हैं और हर समय समाज साथ लगे रहते हैं। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जुड़ूंगा, कुछ युवक भी है उनसे भी जुड़ूंगा। और हमारे साथ जो है देखिए कई नेता अभी यहाँ पर हैं। जो विपत्ति आई है 5 समाज पर कि एक परिवार के घर का गार्जियन जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनका परिवार कैसे चलेगा, उनकी बिटिया की शादी कैसे होगी, तमाम जानकारी मैं पहले जनक दास जी से लेने का प्रयास करता हूँ। सर, अब जो विपत्ति आई है उनका निदान कैसे होगा?
जी, आपके चैनल को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, जो जाने वाले तो चले गए, इनके परिवार को ऊपर वाले ये दुख सहने की क्षमता दे। रही बात अब इनका जीवन यापन कैसे चलेगा, कल का समय इनका कैसे कटेगा और इनके बच्चे का यहाँ समय किस तरह से बीतेगा, इसके लिए समाज को सोचना चाहिए। जहाँ तक रही बात, हमें आज यही जानकारी लगभग 8 बजे जो है मुकेश जी के माध्यम से मिला। हम दरियापुर पंचायत के मटिहानी विधानसभा से आते हैं। हमने इनकी बात को ध्यान में रखकर हम जो है भागे भागे लखनपुर गांव पहुँचे और वहां पहुंचने के बाद इनको यहाँ जो है डेड बॉडी लेकर सदर अस्पताल आने की बात हुई। ये लोग आए, आगे आगे साथ साथ हम लोग भी पहुँचे। यहाँ आने के बाद जो है मुकेश जी कुछ लोगों के साथ थाना पे गए, इनके पोस्टमार्टम की बात को लेकर के। वहाँ लेट हुआ, उससे पहले हमने, आपको मालूम हो, हम मटिहानी विधानसभा के यहाँ जो है क्या कहते हैं विधायक जी राजकुमार बाबू का हम जो है विधायक प्रतिनिधि भी हैं। उनके जानकारी में हम ये केस दिए। वो अभी बेगूसराय में नहीं हैं, बेगूसराय से बाहर हैं। उनका कहना हुआ जो है पीए उनका विदेश है। उनको भेजने की बात, विदेश जी आए भी, कुछ चंद समय लगा। उसमें जो है जहाँ तक जो है अपना इन्वॉल्व जो बन सका यहाँ जो है विदेश जी होकर के यहाँ जो है उधर से जो मदद करने का हुआ प्रशासनिक किया गया। अब हमारा कहना है, अभी का तो जो बात होना था हो चुका है, लेकिन आगे के लिए इनके लिए, जैसा कि मुखिया जी अभी बोले, यहाँ जो है ये बदरपुर पंचायत का जो पारिवारिक लाभ 20,000 22,000 रुपया पारिवारिक लाभ मिलता है, ये तो सीओ है, सीओ के माध्यम से होगा। उसके लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। 4 या 4.5 लाख यहाँ जो है सरकारी मुआवजा जो है, उसके लिए साथ होकर के मदद करके नेताओं को उनको दिलवाना चाहिए। इसके साथ साथ एक और जानकारी होना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, जहाँ तक जो ये बात देखेंगे, ये लेबर थे और लेबर का यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। जिनका भी लेबर कार्ड पुराना बना होगा उनको 2 लाख का अतिरिक्त लाभ मिलता है सरकार से। ये लग करके वो लाभ इनको यहाँ दिलवाने का कष्ट करेंगे, पीड़ित परिवार को कुछ जो है मदद मिल जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि मैं विधायक प्रतिनिधि हूँ, तो फिर कौन काम करें? काम तो आप ही करना पड़ेगा ना। जहाँ तक जो बनेगा अभी भी किए हैं, और समाज का हर जगह जो बनता है, जहाँ तक जो मेरा संपर्क है कर रहे हैं और निश्चित रूप से करेंगे। इसके साथ साथ हम ये पौन समाज का हैं और पौन समाज से हम भी आते हैं। तो हमारे जो नेता यहाँ से पटना तक जो बैठे हुए हैं और बहुत सारे हैं जो है मुंबई वगैरह जहाँ जहाँ हैं पूरे देश स्तर में, जिनसे जो बन सके उनसे जो है मेरा आग्रह होगा, इस परिवार को जीने और संभरने का अपने स्तर से जो बन सके मदद करें। चलिए अर्जुन जी, थोड़ा सा आपसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी पान समाज के नेता हैं। बिटिया की शादी करनी है, 19 साल की बिटिया है, घर परिवार भी चलाना है, कैसे इनका निर्वहन होगा, चूँकि आप भी पान समाज नेता हैं? सर, हम पान समाज के नेता तो हैं। अब रही सवाल आप कहें इनका शादी कैसे होगा, वो जिम्मेवारी अब हम लोग के ऊपर आ गई है। तो सबसे फर्स्ट में आगे जो काम है इनका श्राद्ध का, वो सही सलामत इनका श्राद्ध पहले हो जाए। उसके बाद जैसे इनका बिटिया का शादी का समय आएगा तो हम लोग लग भीड़ के शादी कर देंगे। हमारे समाज के जितने भी नेता हैं, हम हुए, विनोद मुखिया हुए, जनक बाबू हुए, मुकेश जी हुए, और भी जो भी नेता हैं, सर आदमी मिल करके इनकी बेटी का ढंग से शादी करके विदाई कर देंगे। पटना के भी नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे? पटना के नेता सर हमारे जो भी हैं वो भी हम लोग के साथ रहते हैं, काम करते हैं, और उनको भी हम आगे जानकारी देते हैं कि भाई ऐसे ऐसे घटना घट गई है, इसमें आप लोग का क्या कहना है, आकर के यहाँ हम लोग बैठ कर करके निर्णय ले लिया जाए। चलिए धीरज जी, आप बताइए, चूँकि आप युवा नेता हैं, क्या लगता है इस घर परिवार को लेकर जो आश्वासन दिया जा रहा है कितना कारगर सिद्ध होगा? देखिए, अब हम तो विशेष नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम अपने लिए, हम अपना जहां तक हम लोगों को संभव है हम लोग करने के लिए तैयार हैं, और कारगर रहेगा, मदद होगा इनके परिवार को। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग मतलब ऐसा आए बोल दिए चल गए, ऐसा काम नहीं करेंगे। इनके साथ में मान के चलिए अनहोनी हो गया, इसको अनहोनी क्या कहा जाता है, और अब जो जाने वाले थे वो चले गए, लेकिन जो सरकारी मुआवजा है वो मिलना चाहिए, उसमें कोई मतलब संदेह नहीं है।
आश्वासन जो मिला है इनके घर परिवार को चलाने को लेकर, बिटिया की शादी को लेकर, उस पर कितना आप सहमत हैं? इस पर हम लोग को हमको जहाँ तक हम संभव, मेरे ख्याल से जहाँ तक संभव होगा हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। आइए मुकेश जी, थोड़ा सा मैं आपसे भी जानने का प्रयास करता हूं, क्योंकि आप भी युवा नेता हैं। सरकारी जो मुआवजा है वो तो मिलेगा ही, लेकिन प्रयत्न आप सभी को जो पान समाज के नेता हैं उन सबों को करना पड़ेगा। लेकिन आगे और भी समस्याएं हैं कि इनका घर परिवार चलाना है, बिटिया की शादी करना है, 3-3 बच्चे जो नाबालिग हैं, जो आश्वासन मिला है कि पान समाज के सभी नेता मिलकर काम करेंगे, पटना से भी नेताओं को बुलाया जाएगा, उनसे ही फंड दिलवाया जाएगा, कितना आश्वासन को सहमत मानते हैं? देखिए, हम लोग तो बहुत दुखद घटना हुआ है हमारे साथ, हमारे समाज के साथ। मैं तो कहना चाहूँगा प्रशासन से भी और सरकार से भी, जो इनकी उचित मुआवजा होना चाहिए उनको मिलना चाहिए, क्योंकि उनके घर में अभी देखिएगा तो 4 बच्चे हैं और छोटे छोटे हैं, सब नाबालिग हैं। एक लड़की शादीशुदा लायक के है, 18-19 साल का उम्र है, हो सकता है साल 2 साल में उनकी शादी हो सकता है, तो उनके शादी करने के लिए अभी तक पैसा नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे, पान समाज से भी आग्रह करेंगे, जितने भी पान समाज का नेता है जो आवे और इन आदमी को कुछ सहायता दें, जो इनकी बच्ची को किस तरह से शादी हो जाए और इनके घर परिवार सुखी संपत्ति जिए। एक सवाल और बनता है, नेताओं के पास से तो पैसा आएगा ही, जो आपके समाज में एम्प्लॉयड हैं, बेगूसराय में है, क्या उनसे भी कोई आग्रह करेंगे, उनको भी कुछ मदद करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल मदद करना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉय हैं या नौकरी में भी हैं, शिक्षा में भी हैं, बिहार पुलिस में भी हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा जो अपने समाज को, जो पान समाज के अभी जो देखे हालत आप लोग ने, उनकी कहीं न कहीं सब आदमी को मदद करना चाहिए, चाहे जो भी हो, आपके ज़रिए से जितना भी बन सके आप उनकी मदद करें। चलिए, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम छत्री जी बताया जा रहा है, लखनपुर पंचायत से ही हैं, बहादुरपुर पंचायत से हैं, लखनपुर गांव कहलाती है। छत्री जी, जो घटना हुई है दुखद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के मौके पर? मैं अपने पूरे समाज से और सरकार से भी और प्रशासन से भी चाहता हूं कि सब मिलजुल कर इनका परिवार का सुख और शांति में साथ दें, क्योंकि इनके घर के दिया बुझ गया है और हम सब चाहते हैं कि मिलजुल कर इनकी घर में दिया जलाने का काम करें। तो आपने देखा कि साफ तौर पर पान समाज के लोग थे, श्री पूजन तांती, उनका जो है आकस्मिक निधन हो गया है, यानी एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई है। और जो समस्याएं क्रिएट हुई है कि 3 नाबालिग बच्चे हैं और 1 बालिग बच्ची हैं, यानी कमाने वाला भी कोई नहीं है। अब कैसे उनका जीवन यापन होगा, ये पान समाज के नेताओं ने कहा है कि सबों से आग्रह किया जाएगा कि हर तरह का फंड उनको दिया जाए। साथ ही साथ जो बड़ी खबर निकल के आई है कि जो एम्प्लॉयड हैं बेगूसराय के, उनसे भी खास करके आग्रह किया है कि अगर आपको लगता है कि शिव पूजन तांती यानी पान लखनपुर गांव के थे, उनको मदद करना चाहिए, तो आपको आगे आना होगा। यानी तमाम बेगूसराय के जो भी लोग थे, चाहे वो आपको मुकेश तांती हो, चाहे वो धीरज तांती हो, चाहे वो मुझे लगता है कि जो भी तमाम लोग हैं, जनक जी हो और भी लोग हैं, सभी लोगों ने आग्रह किया है कि हर तरह से पान समाज के जितने भी एम्प्लॉयड हैं उनको भी आगे आना चाहिए, पटना के सभी नेताओं को आगे आना चाहिए और इस परिवार को उभारना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए कि पान समाज में जितने भी गरीब लोग हैं उनका भी हर तरह से मदद किया जाएगा। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SVN न्यूज़।